डियर स्टूडेंट्स, लास्ट डे में हमने प्रॉब्लम्स की थी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसके रीज़न क्या क्या हैं, उसके कोजेज़ क्या क्या हैं। तो आज हम करेंगे सजेशंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम कि कौन कौन से ऐसे उपाय हो सकते हैं जिससे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है, उसका सोल्यूशन ढूंढा जा सकता है, या ये कहें बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है। ऐसे कौन कौन से सुझाव हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि का यहाँ पर मीनिंग है जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाए। अब प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने में कहता है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेबर फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब लेबर फोर्स जो है, जो श्रम शक्ति है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जो ज़्यादा से ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो अपने आप बढ़ेगा। तो इसके लिए कहता है कि जो उत्पादन है, उत्पादन हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। किसका? जो लघु और कुटीर उद्योग हैं, जो लघु उद्योग हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। इसका मेन ये रीज़न ये है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के अंदर लेबर ज़्यादा यूज़ की जाती है, ना कि मशीनरी। तो पहला हमारे पास ऑप्शन हो सकता है कि उत्पादन में वृद्धि की जाए, जो प्रोडक्शन है प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाए। इससे ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप बढ़ेगा। क्योंकि सीधी सी चीज़ है, जब आप उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना चाहेंगे तो उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा कर्मचारियों की ज़रूरत होगी, और ज़्यादा कर्मचारियों की ज़रूरत होगी तो रोज़गार अपने आप पैदा हो जाएगा। एक हमारी सबसे बड़ी समस्या थी कि हमारे यहाँ जो शिक्षा प्रणाली है, जो एजुकेशनल पैटर्न है, वो ओल्ड है। वो ऐसा ही चला आ रहा है जैसा अंग्रेज़ों के समय में था। तो हमें अपनी जो एजुकेशनल पैटर्न है उसके अंदर चेंज करना होगा। हमें टेक्निकल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना होगा। अब ये हम कह सकते हैं कि जो टेक्निकल एजुकेशन है अब भी इंडिया में है, लेकिन उतनी नहीं है, उतनी एडवांस नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो टेक्निकल एजुकेशन को अगर हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो टेक्निकल एजुकेशन इम्प्रूव होने से जो बेरोजगारी की समस्या है वो दूर हो सकती है। क्योंकि जब टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होंगे, जब जो युवा निकलेंगे, तकनीकी रूप से सक्षम होंगे, तो उनको रोज़गार, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में आसानी से मिल जाएगा। फिर उन्हें शिक्षित बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। एक है हमारे पास औद्योगिक तकनीक में परिवर्तन, चेंज इन टेक्निक। चेंज इन टेक्निक का यहाँ पर मीनिंग है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेबर टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। अब लेबर टेक्निक यूज़ करने का बेनिफिट सबसे बड़ा ये है, ये आपकी ज़्यादातर जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर यूज़ होती है। तो लेबर टेक्निक यूज़ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि लेबर टेक्निक यूज़ करने से जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन बहुत जल्दी बढ़ाया जा सकता है। तो लेबर टेक्निक यानी कि लेबर जितनी ज़्यादा यूज होगी, एम्प्लॉयमेंट अपने आप बढ़ेगा। अब ये अगर कहा जाए कि बड़े उद्योगों में भी तो ये संभव है, तो बड़े उद्योगों में ये उतना जल्दी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बहुत बड़े उद्योग हैं वहाँ पर मशीनरी का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, और वहाँ पर मशीनरी के बिना काम नहीं चल सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि औद्योगिक तकनीक में हमें परिवर्तन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट करना चाहिए, और जो मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं उनके अंदर लेबर टेक्निक को यूज़ करना चाहिए। लेबर टेक्निक जितनी ज़्यादा यूज होगी, प्रोडक्शन उतना जल्दी बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। एक आता है हमारे पास श्रम रोजगार में लगे लोगों को अधिक सहायता, मोर हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स। कि जो श्रम रोजगार में लगे हुए लोग हैं, ये चाहे आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में है, चाहे आपके ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो चला रहे हैं, चाहे आपके ये कंस्ट्रक्शन में है, कंस्ट्रक्शन जो आपका भवन निर्माण होता है उसे उसकी बात कर रहे हैं, चाहे आपके कंस्ट्रक्शन में है, चाहे आपके टूरिज़्म में है, या किसी अदर बिजनेस में है। यानी जो श्रम अपना रोजगार कर रहे हैं, श्रम रोजगार करने का यहाँ पर मीनिंग है कि हमारे यहाँ लगभग 50% लोग ऐसे हैं जो श्रम रोजगार में लगे हुए हैं। तो ये कहता है कि
जो श्रम रोजगार वाले हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता देनी चाहिए। इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता देने का मतलब है कि अगर इनको क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए, क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब है अगर इनको लोन चाहिए तो लोन इनको आसानी से उपलब्ध करवाया जाए। उसके बाद इनको अच्छे खाद चाहिए, जो आपका फर्टिलाइज़र है वो इनको जल्दी और अच्छी मात्रा में उपलब्ध करवाया जाए। अगर इनको सीड्स चाहिए, जो बीज हैं वो इन्हें HYV सीड्स जो है आपके हाई यील्ड वैरायटी सीड्स वो इन्हें अवेलेबल करवाया जाए। तो ये सारी चीज़ें अगर हम इन्हें अवेलेबल करवाएंगे, जो अच्छी मशीनरी है वो इन्हें अवेलेबल करवाई जाए, तो ये सारी चीज़ें अगर इन्हें अवेलेबल करवाएंगे तो उससे होगा क्या, जो श्रम रोजगार में लगे लोग हैं वो और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और वो और ज़्यादा लोगों को रोज़गार देंगे, और ज़्यादा लोगों को रोज़गार प्रदान करेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट आपका और ज़्यादा बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप ख़त्म हो जाएगी। एक ये कहता है इसके अंदर एक सॉल्यूशन और बताता है ये कि जितनी भी योजनाएं, जो प्लान हैं, जो हमारे यहाँ प्लान बनते हैं, गवर्नमेंट जो प्लान बनाती है उनके अंदर स्पेशली जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाए कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाया जा सकता है, जो रोज़गार है उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे कार्यक्रमों को ज़्यादा महत्व दिया जाए जिसमें रोज़गार को आसानी से और ज़्यादा से बढ़ाया जा सकता है। तो ये कहता है इसके लिए जो नई नई योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे सड़कें बनाई जा रही हैं, जैसे आपके पास जो जो रूरल एरियाज़ के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की करवाई जा रही है, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट है, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ सकता है, इसके ऊपर गवर्नमेंट प्लान बनाए और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करे, तो अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप दूर हो सकती है। तो ये था हमारे पास जो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की समस्या। तो ये आपका कंप्लीट होता है। हमने मेन चीज़ों के ऊपर फोकस किया है क्योंकि ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में जाते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा है ये। तो एक बार अच्छी तरह से आप इसको रिवाइज़ कर लें, पूरे चैप्टर को, कंप्लीट चैप्टर को, जो मैंने जितने भी पॉइंट्स करवाए हैं इनको अच्छी तरह से रिवाइज़ करें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। चाहे प्रॉब्लम्स हो, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो उसके रीजन क्या क्या हैं, उसको रिमूव कैसे किया जा सकता है, चाहे वो हो, चाहे आपके पास जो अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हैं वो हो आपके, इस सारे आप अच्छी तरह से रिवाइज़ करें। नेक्स्ट डे में फिर आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।